अच्छा, कोणत्या कास्टचा आहे? ओबीसी मध्ये। आपने क्यों बुलाया इनको? मैंने देखो मैं सीधा बात बताता हूँ। देखो अपन जहाँ पे अपन मंदिर है ये है वो है, जहाँ पे अपने को अच्छा लगेगा अपन वहाँ पर जाके जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मत्था टेकेंगे ना। तो 20 साल पहले मेरी मम्मी को जादू टोना हुआ था, जादू टोना करे तो पूरा दवाखाने ये सब पूरा घुमा मैं। ऐसे टाइम प्रार्थना चल रहा था, मैं जाके वहाँ पर मेरी मम्मी को लेके बैठा उधर, तो वहाँ पे थोड़ी चंगाई मिली, मम्मी को थोड़ा अच्छा लगा। जैसे इधर से सर दुख रहा तो वो बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा करके सब ठीक हो गया। तो फिर मैं बोला मैं इधर उधर के लिए घूमूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लगा तो वही वाली दवाई खाऊंगा ना, मैं दूसरी तो दवाई नहीं खा सकता। मैंने बोला आपको कि मतलब अभी 1 हफ्ता पहले मैं इधर थोड़ा सा इधर उधर दोस्त लोग के साथ जाके मैं थोड़ा सा ड्रिंक करने लगा, तो मुझे एकदम ऐसा सारी सर में एकदम भारी भारी लग रहा था। इसलिए मैं बोला आंटी थोड़ा सा आ जाओ घर पे, बातचीत कर लेंगे, नाश्ता वास्ता खाएंगे, उसके बाद अपने अपने आप घर चले जाना, मुझे भी अच्छा थोड़ा फ्री लगेगा। इसलिए मैं जल्दी से काम से भी आ गया घर पे। घर में कौन कौन है? मेरी वाइफ और ना। आपने बुलाया इनको? हाँ मैंने बुलाई। तो क्या मतलब क्या बुलाने का कारण इनके दारू का विषय है? हाँ मिलने का भी था, ये बहुत दिन से मिले नहीं थे ना, चर्च भी नहीं जा रहे थे, तो मैंने। आप कौन से कास्ट से हैं? हम ऐसी है। आपने परिवर्तन कर लिया है, धर्मांतर कर लिया है, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? नहीं परिवर्तन नहीं किए, लेकिन सुनिए मैं क्या, एक आपने धर्मांतरण कर लिए है, उसको कोई सर्टिफिकेशन है, परिवर्तन कर लिए? नहीं। आपको मालूम है कि ये अंधश्रद्धा का जो रहता है इसका भी कायदा बना हुआ है, ये भी कायदे से गुनाह है। कोई चीज़ के डॉक्टर बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, एक चीज़ के लिए ये सब चीज़ें ये बेकायदेशीर काम है। ये आपको ये पता नहीं है कि एक तो आपने धर्म भी परिवर्तन नहीं किए हैं और आप प्रार्थना करवा रहे हो, ये जो भी चीज़ें करवा रहे हो ये भी बेकायदा काम है। हमारे पे डिपेंड है ना। नहीं, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं है, अंधश्रद्धा का कायदा बना हुआ है, कायदे को मानेंगे ना, कायदे को मानोगे कि आपको मानोगे? कायदे का राज्य है ना, यहाँ पे सब कायदा चलता। कोई उठा के नहीं, सुनिए मेरे को बताइए, कोई उठा के कुछ भी कर लेगा और हर चीज को लागू है, हर चीज हम हमारे हिसाब से करेंगे, ऐसा अगर बोले तो चलेगा क्या दीदी? कुछ भी करेंगे तो हमारे हिसाब से सब चलेगा, हम जो करेंगे हमारी मर्जी। हमने बोला तो यहाँ पे बम गाड़ के रख देंगे, हमारी मर्जी। हमने बोला तो चोरों को पनाह दे देंगे, हमने बोला तो आतंकवादियों को डालेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारी मर्जी। ये चलता क्या? ये दुनिया जो ये भारत देश है कायदे के हिसाब से चलेगा ना दीदी, तो कायदा ही पालना पड़ेगा ना, जो सही है वही करना है, जो गलत है वो नहीं करना है। नहीं ठीक है, अभी देखिए हम कोई इसको खींच नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ आपको। आप मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे कि ऐसा है, हमारी मर्जी है, पर वो लिमिटेशंस में, कायदे के अंदर, कायदे के दायरे में। कायदे के बाहर जाके करेंगे तो वहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, वहाँ वो गलत ही है, समझ रहे क्या? तो ठीक है, अभी हम लोग ऑफिशियल, आपका क्या एक्सप्लेनेशन है आप पुलिस वालों को दे दीजिए, इनका भी एक्सप्लेनेशन ये पुलिस वालों को दे देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसी चीजें करने के पहले अगर आपको इनके इसमें जाना भी है तो लीगली जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे क्या? आपने अगर हमको यहाँ बोला होता कि हमको ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो फिर हम मैटर को बढ़ा देते, पर आपने ऐसा बोला नहीं, सिंपल सी बात। पर फिर भी अगर आपको करना है तो लीगली करना पड़ेगा, बरोबर है? हमको अगर आप लीगली करते हैं तो आप यहाँ पे प्रार्थना करिए, भजन करिए, जो भी कायदे से लागू है वो चीजें करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो चीजें कर रहे हो इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता। आप बाहर से आए हो, समझ रहे क्या? आप बाहर से आके कोई एक नई एक्टिविटी यहाँ कर रहे होंगे, हमारे लोगों को, यहाँ के स्थानिक लोग जो बरसों से रह रहे, उनको लगा कि कुछ तो भी गलत हो रहा होगा, तो उनका ऑब्जेक्शन उठाना कोई गलत है क्या? आप बाहर से आए तो आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ये भी कायदा है। मैं अब 1000 कायदे बताऊं क्या? अगर दूसरे स्टेट से अगर यहाँ आते होंगे तो यहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमको क्या मालूम वहां से मर्डर करके आए होंगे आप, मालूम है हमको? तो आपका पहला कर्तव्य बनता कि ये हमको कोई ऐसा सस्पियस चीज लगी इसलिए हमारे लड़कों ने किए, क्या गलत किए? कायदे के हिसाब से ही किए ना। नहीं लेकिन भैया पहचानते मुझे, अगर एक्टिविटी देखो, एक सुजान नागरिक, ये भारत देश का एक सुजान नागरिक, उसकी सनद क्या होती है, उसके अधिकार क्या होते हैं, अगर कहीं भी गलत कुछ हो रहा होगा तो पहले पुलिस प्रशासन को बताना। वही काम हमारे लड़के ने किया, इनका भी ध्यान दीजिए साइड में। पर आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि चीजें थोड़ा संभल के करा करो। अभी हम आपके खिलाफ एक तकरार देते, आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, पुलिस आपका चौकसी करेंगे और पुलिस हमको आंसर दे देंगे कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है या सब ओके है। बाद में अगर कुछ भी होगा तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। हमने तो हमारे नागरिकत्व का अधिकार जो है, हमारे अधिकार, उसका पालन किया हमने, बरोबर है ना? सिविक सेंस बोलते इसको, सुजान नागरिक का कर्तव्य, तो ये हमने किया।
तो हम हमारी ऑफिशियल तकरार दे देते, बाकी पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते, बाकी वो हमको जब आंसर देंगे तो आगे देखेंगे, ठीक है। पर आगे से जो भी करना है तो लीगली करिए, समझ रहे क्या? ठीक है, ठीक है दीदी, चलो आम्ही एक तक्रार देतो तुम्हाला, तुम्ही हा? तुमच्यासारखे लोक चांगले, यांच्यासारखे नको. नाही, बघा बघा आता ते बघा, तुम्ही असा इन्स्टिगेट नको करा. नाही, ऐका ना, तुम्ही आता उत्तेजित नको करा, माहोल भडकावा नको. मी शांत करून चाललो ना, तुम्ही आता इकडे तिकडे बोटं दाखवाल, पुन्हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा होईल. नाही नाही, थँक्यू सो मच. हा नाही, माझं तेच म्हणतो की इकडे तिकडे बोटं दाखवून आपल्याला काही होणार नाही. दिस इज द वे टू टॉक. बरोबर आहे, बरोबर आहे. विथ लेडीज अँड मला विथ एनीवन. मला नाही, ऐका ऐका ताई, माझं काय म्हणणं आहे, प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टी जमते असं आहे का? तुम्हाला ज्या गोष्टी जमते त्या मला जमणार आहेत का? तर प्रत्येक जण एज्युकेटेड प्रत्येक फील्डचा नाही आहे ना. चला ठीक आहे सर, आम्ही एक तक्रार देतो तुम्हाला, तुम्ही यांची चौकशी करा. बाहेरच्या राज्यातून आलेलं आहे, ते व्हेरिफिकेशनही झालं पाहिजे, ठीक आहे. थँक्यू. ओके ओके, चला थँक्यू.